बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी चपली कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ये रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 500 ग्राम के बराबर कीमा और इसको मैंने अच्छे से धो के इसका पानी वगैरह निकाल दिया है। बिल्कुल इसको खुश कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। और एक अदद मैंने टमाटर लिया है और इसके बीज अंदर से निकाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, ये मकई का और चने का मिक्स है। आप सिर्फ चने का भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद अंडा जाएगा इसमें और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का जूस। मसालों में हमने ये वाले मसाले लिए हैं: नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हमने ली है इसमें अजवाइन। तो सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेते हैं। ये प्याज को अपने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको हम हाथों से मसल के इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल देंगे। तो इस तरह से प्याज़ों का हम सारा पानी निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम टमाटर को भी मोटा मोटा करके इसको चॉप कर लेंगे और साथ में 2 अदद हरी मिर्ची इसमें मैं शामिल कर लूँगी। और इसको भी इसी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल देंगे। अब हम इसमें कीमा शामिल कर लेंगे और इसको हम हाथों की मदद से अच्छा सा मसल लेंगे। इसके यहाँ पे मैं आपको टिप देती चलूँ कि यहाँ पे एक तो आपका कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। जब आप करवाएं तो मशीन से 2 से 3 दफ़ा लाजमी गुजार लें। और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मसलना है, जैसे हम आटा गूँथते हैं इस तरह से इसको गूँथ लेना है। तो ये बिल्कुल बारीक रेशे इसके हो जाएंगे और जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत जल्दी से ये पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले शामिल कर लेंगे और आटा इसमें शामिल कर लेंगे, नींबू का जूस हम इसमें शामिल कर लेंगे और एक अदद अंडा जो हमने रखा हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे। और इसको दोबारा से अच्छे से हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और अच्छा सा इसको मसल लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मसलना है, मलना है। तो थोड़ा इसको टाइम लगता है लेकिन इसका मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे से फिर रेडी हमने करना है, तभी कबाब अच्छे बनेंगे। तो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना इसमें नमी लग रही थी मिक्सचर के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा आटा और ऐड कर लिया है और अब इसको मैं दोबारा से हाथों की मदद से अच्छा सा मसल लूँगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छा सा हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, बहुत बारीक हो गया है। अब इसको हम कबाब की शेप दे लेते हैं। एक मुट्ठी में इस तरह से हम कीमा लेंगे और इसको इस तरह से बॉल की शेप देनी है ताकि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना बने। अगर क्रैक्स होंगे तो बहुत जल्दी कबाब टूट जाएगा। तो इस तरह से इसको हम हाथों की हथेलियों की मदद से फैला लेंगे और जितनी शेप आप चाहें उतनी उतनी बड़ी इसकी शेप रख लें। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था, तो इसमें हमने कबाब को शामिल कर दिया है। तो 2 मिनट तकरीबन एक साइड पे लगेंगे और 2 मिनट दूसरी साइड से लगेंगे, तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। एक्सेस इसका ऑयल हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई किया और आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया था, वो मेरे से स्किप हो गया। और अनारदाना यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने शामिल नहीं किया। तो 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा अनारदाना भी आप इसमें शामिल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।